Good morning, class 7. I hope you all are well and taking good care of yourself. So, this will be the last PDF before your exams. ठीक है बेटा. तो इससे पहले मैं आपको जितने भी PDFs अभी तक भेजे हैं उसमें ऑलमोस्ट हमारे सारे चैप्टर्स हमने कई बार रिवाइज भी कर लिए हैं. आपको मैं क्वेश्चंस कई बार समझा चुकी हूँ, चैप्टर का रिवीजन भी करा चुकी हूँ. एंड आई होप द चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर नाउ. केमिस्ट्री और बायो किसी में भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी आपकी होती है, तो बिफोर योर एग्ज़ाम्स, अभी आपके एग्ज़ाम केमिस्ट्री और बायो के एग्ज़ाम में टाइम है, ठीक है, तो उससे पहले आप पूछ सकते हैं. ओके. सो टुडे ऑल्सो आई एम शेयरिंग सम क्वेश्चंस विद यू. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ही रिवीजन है ये भी. उसमें 4 क्वेश्चंस आज भी दे रही हूँ. ठीक है, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है. ठीक है. सो दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. और यहाँ पर भी अगर आपकी क्वेरी होती है, एंड आई एम वेरी श्योर कि नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रही हूँ उससे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको कई बार समझा भी चुकी हूँ. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स. सॉरी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. मेटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, और ऐसे एलिमेंट्स जो कुछ मेटल्स और समटाइम्स दे बिहेव एज नॉन मेटल, दे आर टर्म्ड एज मेटलॉइड्स. ठीक है. लाइक बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दीज ऑल आर मेटलॉइड्स which show the property of both metals and non-metals as well, and they have physical and chemical properties which are intermediate between those of metals and non-metals. ठीक है. उनकी जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं. राइट. सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. ठीक है. तो यहाँ पर आपको मेटलॉइड्स की 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी है. लाइक उनकी स्टेट क्या होती है. जनरली मेटलॉइड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. दे हैव लस्टर के टर्म्स में अगर हम बोलें तो दे हैव मेटालिक लस्टर. मेटल्स की तरह दिखते हैं, लस्टरस होते हैं, लेकिन दे में शो सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ वीक नॉन मेटल्स ऑल्सो. ठीक है. और वो नेचर में ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं जल्दी से, जैसे कोल टूट जाता है वैसे ही. ठीक है. दे आर ब्रिटल इन नेचर. कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दे आर सेमी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे शो एवरेज ट्रांसमिशन ऑफ हीट. राइट. नाउ मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात हो गई. तो अगर हम मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करें तो जनरली मेटल्स, दीज मेटलॉइड्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. एंड सिलिकॉन इज नॉट मेलेबल नॉट डक्टाइल, बट silicon is lustrous. ठीक है. एंड इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. आपकी बुक में भी दिया हुआ है सिलिकॉन की प्रॉपर्टी का. ठीक है. तो आप स्टेट की लिख सकते हैं, लस्टर की लिख सकते हैं, उसका नेचर कैसा होता है वो लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी कैसी होती है, दे शो दे आर वेदर दे आर गुड कंडक्टर्स और नॉट, ये लिख सकते हैं. ठीक है. तो जनरली जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं. नीदर दे आर टू गुड और नीदर दे आर टू बैड, मतलब एवरेज ट्रांसमिशन होता है उनका हीट का. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट अ कॉपर वायर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट अ पीस ऑफ कोल डज नॉट. अब कॉपर मेटल है, ठीक है, और पीस ऑफ ये कोल जो है वो नॉन मेटल है. जनरली जो मेटल्स होते हैं वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 75. ठीक है. वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जिसमें हम एक कोई सा भी मेटल्स और नॉन मेटल्स में जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात आती है तो वो वहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया है. ठीक है. कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा लेकिन पीस ऑफ कोल डज नॉट. लेकिन हमने जो बुक में एग्जाम्पल है उसमें एल्यूमिनियम दिया है, तो इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम यू विल राइट कॉपर ओवर देयर. ठीक है. बुक में पेज नंबर 75 पर एक्टिविटी 3 है. ठीक है. उसमें एल्यूमिनियम की जगह आप कॉपर देखेंगे, कॉपर रखेंगे वहाँ पे, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट कोल का है वो एज इट इज़ रहेगा. आपको समझ के लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए एंड देन राइट. एंड स्टिल इफ यू फील डिफिकल्टी इन दैट देन यू मे आस्क. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई अ सस्पेंशन ऑफ रस्ट इज बेसिक इन नेचर.
नाउ रस्ट का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट पीडीएफ में भी दिया था, हाउ रस्ट इज फॉर्म्ड। रस्ट क्या होता है, रस्ट कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो Fe2O3 बनाता है। ठीक है, दैट इज रस्ट। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है Fe2O3H2O। ठीक है, ये तो रस्ट है। रस्ट का सस्पेंशन जो होता है, आयरन व्हेन इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर स्लोली रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन। ठीक है, ये धीरे 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 मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आके ये रस्ट बनाता है। नाउ व्हाई दिस सस्पेंशन ऑफ रस्ट इज बेसिक इन नेचर? सी, रस्ट बनता है आयरन से, आयरन इज अ मेटल, राइट, और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रस्ट इज आयरन एंड द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3H2O। ठीक है, आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो आयरन रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, H2O। Fe2O3 मीन्स इट इज़ अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, Fe2O3H2O। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ अगर इसको लिख के दिखाऊं रस्ट का फॉर्मूला, तो दिस इज Fe2O3H2O, दिस इज रस्ट। ठीक है, अब ये रस्ट में ये जो आयरन है ये मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके इसने मेटल ऑक्साइड बनाया, राइट। तो जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। जैसे ये बना Fe2O3 मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो सस्पेंशन ऑफ रस्ट है इसलिए वो भी बेसिक होगा नेचर में, और बेसिक होगा मतलब वो अगर लिटमस टेस्ट उसका करेंगे तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। ओके, सो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर, यू विल राइट रस्ट इज आयरन ऑक्साइड विच इज़ अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रस्ट इज basically iron oxide and it is a metal oxide and all metal oxides are basic in nature. ठीक है, so a suspension of rust is also basic in nature which will turn moist red litmus to sorry, blue. Okay, so this will be the answer for that. Question number 4 is why aluminum foil is used in packaging? अब aluminum foil हमने सबने घर में देखी है ना, पैकेजिंग में यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल क्यों यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी होती है ऐसी कि पैकेजिंग में यूज़ होता है? एल्यूमिनियम फॉइल इज़ यूज इन पैकेजिंग बिकॉज इट इज़ लाइट एंड हैड अ ब्राइट अपीयरेंस ऑल्सो। लाइट वेट की वजह से भी वो वहाँ पे यूज़ होता है और एडिबल चीज़ों के साथ वो रिएक्ट भी नहीं करता, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल वहाँ पे यूज़ होता है फॉर पैकेजिंग। ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी आंसर्स हैं, यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल, स्टडी नाइसली and take good care of yourselves. Thank you.